2 कौड़ी के गार्ड की इतनी हिम्मत, इतने महंगे सोफे पे बैठ के खाना खा रहा है। इसको इसकी औकात दिखानी पड़ेगी, अभी बताता हूँ। अबे 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई इतने महंगे सोफे पे बैठ के खाना खाने की? तेरी औकात भी है? और तुझे पता नहीं है ये रिसेप्शन का सोफा है, ऊपर से नवाब साहब ने एसी भी चला रखा है, अपनी औकात भूल गया है। चल नीचे बैठ के खाना खा। अरे साहब क्या हो गया? क्या मैं यहाँ पे बैठ के खाना नहीं खा सकता क्या? अब ओए, तुझे खाना खाना है तो कंपनी के बाहर जाके खाना खा, यहाँ एसी में बैठ के क्यों खा रहा है? चल नीचे बैठ। साहब आज से पहले मैंने आपको यहाँ देखा नहीं, क्या आप इंटरव्यू देने आए हो क्या? हाँ, मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने आया हूँ। एक बार मेरी जॉब लग जाने दे, तुझे कंपनी से बाहर निकालूंगा, फिर समझ में आएगा तुझे। और हाँ, तेरी यहाँ पे बैठ के खाना खाने की औकात नहीं है, बाहर जाके खाना खा या फिर ज़मीन पे बैठ के खाना खा। चल। साहब अभी तो आपकी जॉब लगी भी नहीं, तभी इतने तेवर हैं। आपकी जॉब लगने के बाद तो आप हमें जीने भी नहीं दोगे। अबे तुझे समझ नहीं आ रहा क्या मैंने क्या बोला? तेरी औकात नहीं है, नीचे बैठ के खाना खा, ऊपर से बहस और कर रहा है। भैया इंटरव्यू यहीं पे हो रहा है क्या? हाँ, इंटरव्यू यहीं चल रहे हैं। आप मैनेजर की पोस्ट के लिए आए हैं? जी हाँ। अरे भैया आप नीचे क्यों बैठे हैं? ऊपर बैठ के खाना खाइए ना। अरे नहीं नहीं मैम साहब, मैं यहीं ठीक हूँ। देखिए, इसकी इतनी हैसियत नहीं है ये हमारे साथ बैठ के खाना खा सके। आपको पता है इसने क्या किया है? ये सोफे पे बैठ के खाना खा रहा था और मुझसे बहस भी कर रहा था, इसलिए मैंने इसको बोला है कि नीचे बैठ के खाना खा। देखिए आप बुरा मत मानना, लेकिन आपने ना इनके साथ बहुत गलत किया है। अरे आप खुद सोचिए, ये भी तो हमारी तरह मामूली सा इंसान है। आपको उनको ऐसे नीचे बिठा के खाना नहीं खिलाना चाहिए। और क्या फ़र्क पड़ता है कि एक सिक्योरिटी गार्ड है तो एक इंसान ना। मैडम, मैंने बोला ना, आप इसको ज़्यादा मुंह मत लगाओ। ये इस कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड है और इसकी औकात नहीं है हमारे साथ बैठने की। और इसका काम गेट पे खड़े रह के हम जैसों को सलूट मारना है। और आपको तो पता ही होगा, मैनेजर की सैलरी 1 लाख है और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा 12,000 होगी। तो इससे ये साबित होता है ये हमारी बराबरी नहीं कर सकता, इसलिए इसको नीचे बैठ के खाना खाना पड़ेगा। आप ज़्यादा इसकी साइड मत लीजिए। एक बात बोलूँ, आपको देख के ये लग रहा है कि आप इसी के गांव की होगी, इसलिए आप इतनी साइड ले रहे हो इसकी। देखिए ऐसे मुझे जज मत कीजिए। और वैसे भी आप होते कौन है ऐसा बोलने वाले? और वैसे सब लोग काम ही तो कर रहे हैं, और काम हम किस लिए करते हैं? 2 वक्त के खाने के लिए। तो बस वो भी ये कर रहे हैं और आप भी ये कर रहे हैं, तो इस बात पे भेदभाव कैसा? तो मैं आपको एक बात बता दूं, हम सब ऑफिस में इक्वली हैं, तो इसमें भेदभाव कैसा? और आपको भी देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ज़रूर सोर्स से आए हो, क्योंकि आप देख के एजुकेटेड तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे। ओ मैडम, आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है। इतनी देर से मैं आपसे तमीज़ से बात कर रहा हूँ और आप कुछ भी बोले जा रही हैं। आपको देख के तो ये लग रहा है आप इंटरव्यू के फर्स्ट राउंड में ही बाहर हो जाएंगी। जाइए यहाँ से। वो तो हमारी काबिलियत ही बताएगी कि कौन इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होगा और कौन नहीं। आप दोनों चलिए, आपको सर ने बुलाया। जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सिट। ये लीजिए सर मेरा सीवी। नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली मैं सिर्फ और सिर्फ सीवी के बेसिस पर जॉब नहीं देता हूँ। मैं इंसान को उसके बिहेवियर से भी देखता हूँ कि वो बिहेवियर में कैसा है। और मैं ये देखता हूँ कि इस कंपनी में अगर आप लोग आ रहे हैं तो मेरे एम्प्लॉयज़ के साथ आप लोगों का बिहेवियर कैसा है, पूरे स्टाफ के साथ आप लोग कैसे बात कर रहे हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है उनके साथ। और जाहिर सी बात है, आप इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात होगी कि आपके पास डिग्रीज बहुत बड़ी बड़ी होंगी और काफ़ी कंपनीज का एक्सपीरियंस लेटर भी होगा आपके पास। आपको याद है जब आप यहाँ पे आ रहे थे, बाहर आपको एक गार्ड मिला होगा? जी सर। आपको एक बार भी शर्म नहीं आई? कैसे बात करी थी आपने उसके साथ? अरे वो बेचारा गार्ड खाना ही तो खा रहा था। अगर सोफे पे बैठ के खा रहा था तो उसमें इतना हल्ला मचाने वाली कौन सी बात थी? आप उसकी इज्जत नहीं कर सकते थे क्या? अरे वो भी तो बेचारा इंसान है, दिन रात हमारे ऑफिस में काम करता है, इतनी मेहनत करता है, तो उसका इतना सा भी हक नहीं है कि वो 2 पल आराम से बैठ के अपना खाना खा सके? लेकिन नहीं, आपसे तो वो भी नहीं देखा गया। शर्म आनी चाहिए आपको। अरे सर, आप इतने पढ़े लिखे होने के बाद ऐसी बातें कर रहे हैं? है तो इस कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड ही। अरे उसका काम है कंपनी के बाहर गेट पे खड़े होने का,
और हमें सैल्यूट मारने का। आप एक बात सोचिए, अगर हमारे बाहर से क्लाइंट आएंगे, वो देखेंगे एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड सोफे पे बैठ के खाना खा रहा है, तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा हमारा। सर ये सब हुआ तो हमारे हाथ से बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट जा सकते हैं। इसलिए मैंने तो उसको ये बोला था कि नीचे बैठ के खाना खा, क्योंकि उसकी औकात नहीं है ऊपर बैठ के खाना खाने की, है तो मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड। पहली बात कि मैंने ही उसे वहां बैठ के खाना खाने के लिए बोला था, आपका कोई राइट नहीं बनता उसे कुछ बोलने का। और दूसरी बात, आप यहाँ पे डायरेक्टर के इंटरव्यू के लिए नहीं आए, एक मैनेजर की पोस्ट के लिए आए हैं, राइट? तो आपको इतना भी नहीं पता कि अपने से छोटे एम्प्लॉयज के साथ कैसे बात की जाती है। अरे सर मैं आपको समझा रहा हूँ ना, उसका काम है बाहर खड़े होने का। अगर बाहर खड़े होकर खाना खा लेता तो क्या बिगड़ जाता। उसकी औकात नहीं है इसी में बैठ के खाना खाने की। हमारा हक है इसी में बैठ के खाना खाने का, ना कि उसका। आप इतनी सी बात पे क्यों बहस कर रहे हो? जाने दो ना, आप भी खामखा एक मामूली से सिक्योरिटी गार्ड की साइड ले रहे हो। शिवम, तुम्हें नहीं लगता कि तुम हद से ज्यादा बोले जा रहे हो? अरे क्या हो गया, अगर वो एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड है तो अपना काम ही तो कर रहा है। अरे उस बेचारे को ध्यान रखना पड़ता है हर चीज का, कि कौन एंट्री ले रहा है, कौन एग्जिट ले रहा है। उस बेचारे को टाइम नहीं मिल पाता होगा चैन से बैठ के खाना खाने के लिए। लेकिन अगर वो खाना खा रहा है तो तुम जैसे बदतमीज लोग आके उन जैसे लोगों की इंसल्ट करते हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और तुम उस सिक्योरिटी गार्ड की बात कर रहे हो जो दिन रात इस ऑफिस में काम करता है, चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे तूफान आ जाए, लेकिन वो इंसान अपनी ड्यूटी नहीं भूलता कभी भी। समझे तुम? हमेशा ईमानदारी से काम करता है, वो खड़ा रहता है हमारे लिए, ऑफिस के लिए और इस कंपनी के लिए इतना सोचता है। अरे जैसे और एम्प्लॉयज इस कंपनी में काम कर रहे हैं वैसे ही वो भी कर रहा है। तो जितनी रिस्पेक्ट सब डिजर्व करते हैं ना, उतनी ही रिस्पेक्ट वो सिक्योरिटी गार्ड भी डिजर्व करता है। समझे तुम? अरे तुम मैनेजर की पोस्ट के लिए आए हो, इतनी तो अकल होनी चाहिए ना तुम्हें कि किस तरीके से कैसे बात की जाती है लोगों से। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन शिवम, जिस सिक्योरिटी गार्ड की तुमने इतनी इंसल्ट की है ना, तुम्हें पता है पिछले 10 साल से वो इस कंपनी में काम कर रहा है, वो भी ईमानदारी से। अरे तुम जैसे एम्प्लॉयज आते हो, छुट्टियां मांगते हो कि मुझे यहाँ जाना है, वहां जाना है, वाइफ के साथ हॉलीडे पे जाना है, फैमिली के साथ कहीं बाहर जाना है, फंक्शन अटेंड करने हैं, लेकिन वो बेचारा अपनी फैमिली से दूर रहता है। उसकी फैमिली गांव में रहती है और यहाँ पे अपना काम करता है और पैसे घर पे भेजता है। आज तक उसने कभी ऑफ नहीं मांगा। और तुम्हें एक बात और बता दूं, एक दिन जब मैं ऑफिस में आया था तो मैंने देखा था वो बेचारा गार्ड अपनी ड्यूटी कर रहा था। पता है कब? जब वो बीमार था। और यहाँ पे जो एम्प्लॉयज होते हैं, हल्का सा सर में दर्द क्या हो जाता है, पूरे दिन की लीव ले लेते हैं। लेकिन वो बेचारा सिक्योरिटी गार्ड जिसकी तुमने इतनी इंसल्ट की, अरे वो बीमारी में भी काम कर रहा था इतनी मेहनत से। और तुम्हें एक बात बता दूं शिवम, अगर तुम्हें मेरी कंपनी में काम करना है ना, तो सबकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि मेरी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज हैं, चाहे वो छोटी पोस्ट पे हो या बड़ी पोस्ट पे हो, सब हम फैमिली की तरह रहते हैं। एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, अच्छे से ट्रीट करते हैं। और मैं नहीं मानता कि कोई काम छोटा बड़ा है। जैसे मैनेजर एक कंपनी में काम करता है, वैसे ही सिक्योरिटी गार्ड भी उसी कंपनी का हिस्सा है, उसी कंपनी में काम करता है। तो इसमें भेदभाव कैसा? और शिवम, तुमने उस सिक्योरिटी गार्ड को क्या बोला था कि जब तुम्हारी इस कंपनी में जॉब लग जाएगी तुम उसको नौकरी से निकाल दोगे? माना कि तुम मैनेजर बन भी गए तो तुम्हारा कोई राइट नहीं बनता उसको जॉब से निकालने का। मैं इस कंपनी का डायरेक्टर हूँ। जब तुम यहाँ पे मेरे कैबिन में आए तो मैंने तुमसे बदतमीजी से बात की या नॉर्मली बात की? बताओ मुझे। मैंने अपनी डायरेक्टर की पोस्ट का ढोस तो नहीं दिखाया ना तुम्हें नीचा तो नहीं दिखाया मैंने, ना ही तुम्हारी इंसल्ट की। अगर मैं चाहता तो तुम्हारी भी इंसल्ट कर सकता था। बताओ, अगर मैं तुम्हें नीचा दिखाता तो क्या तुम्हें अच्छा लगता? शिवम, तुम इतने एजुकेटेड हो, क्या फायदा तुम्हारे एजुकेशन का? अरे हमारी एजुकेशन तो ये सिखाती है कि लोगों से कैसे बात की जाती है, तमीज में रहकर बात की जाती है, किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। तुम तो पढ़े लिखे गवार निकले। सबसे पहले ना इंसान बनो, अच्छे इंसान बनो, तब जाके तुम तरक्की कर पाओगे जिंदगी में। वेल, मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि मेरी कंपनी में मैं तुम्हें जॉब नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसे एम्प्लॉयज चाहिए जो ईमानदारी से अपना काम करें और सबसे बड़ी बात, लोगों से तमीज से बात करें, चाहे उसके सामने कोई छोटी पोस्ट पे हो या बड़ी पोस्ट पे। समझे तुम? अब जाके दूसरी कंपनी ढूंढ लीजिए, क्योंकि मेरी कंपनी में आप जैसे एम्प्लॉयज की जगह नहीं है। प्लीज, यू मे गो। सर आप कैसी बातें कर रहे हो? एक तो मुझे आपका इंटरव्यू लेने का तरीका पसंद नहीं आया, और मैं अपनी क्लास का टॉपर रहा हूँ और 4 साल का एक्सपीरियंस भी है मेरे पास। आप एक बार सीवी तो चेक कीजिए। वेल शिवम, इतना समझाने के बाद भी आप अभी भी नहीं समझे, अभी भी बदतमीजी कर रहे हो आप। और आप मुझे सिखाएंगे कि कंपनी को कैसे चलाना चाहिए और कैसे नहीं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैं इतने सालों से ये कंपनी रन कर रहा हूँ, तो आप मुझे ना ही बताएं तो बेहतर होगा आपके लिए। अब जाइए। सर आप बहुत गलत कर रहे हैं, ये जॉब मुझे दे दीजिए। मुझसे बेहतर मैनेजर आपको कहीं नहीं मिलेगा। पहले जाइए और जाके थोड़ी तमीज सीख के आइए, समझे आप? टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है मेरा, मुझे और भी इंटरव्यूज लेने हैं। और हाँ,
एक बात और, अगर लाइफ में आपको कुछ बड़ा करना है ना, तो सबकी रिस्पेक्ट करना सीखो, क्योंकि अगर आप सबकी रिस्पेक्ट करोगे तो ही आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। यू मे गो नाउ। पर सर मैंने कहा जाइए। कॉन्ग्रेचुलेशन सुमन, आप इस जॉब के लिए सिलेक्ट हैं और मेरे मेल पे आपका ऑलरेडी सीवी रिसीव हो चुका था। और सबसे बड़ी बात, आपके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और आपको ये भी पता है कि लोगों के साथ कैसे बात की जाती है। जिस तरीके से आपने गार्ड के साथ बिहेव किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। बाकी कल मिलते हैं। सी यू 9 AM शार्प। श्योर।